कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। स्वामीनारायण भगवान की जय। आप सभी का स्वागत है शीतला यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि भगवत स्मरण के बिना प्रत्येक साधना हमारी शून्य है। हम कोई भी कार्य कर लें, अगर उस कार्य में भगवान शामिल नहीं है तो हमारा कार्य वो अधूरा ही माना जाएगा। जैसे जगत में कितने ऐसे ही जीव हैं जो भगवान का विस्मरण करके गाने बजाने में लगे रहते हैं, तब भी उनके मन में शांति नहीं है। और कितने ही ऐसे भी जीव हैं जो भगवान के कथा सत्संग में तो जाते हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने भगवान की महिमा को समझा ही नहीं। सत्संग में या कहीं भजन कीर्तन में जाते तो हैं, लेकिन वो शरीर से ही वहीं रहते हैं, मन उनका संसार में ही आसक्त रहता है। इसलिए जब तक हम भगवान के लिए जहाँ जाते हैं तो उन भगवान का स्मरण हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक हमारा हर कार्य शून्य बराबर होगा। तो भगवान के मार्ग में पतन होने के दो प्रकार हैं। जैसे कि शुष्क वेदांतों के ग्रंथों को सुनकर अन्य आकारों को असत्य कहता हो और अवतारों की भी निंदा कर डालता है, उन्हें अज्ञानी ही समझना चाहिए। जैसे भगवान के जो स्वरूप हैं, जैसे राम जी के साथ माता सीता है, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी हैं, तो उन जोड़ियों को अपने समान मानकर उनकी तुलना सांसारिक सुखों से करें और उनके लोकों में भी वही सुख ढूंढे। आजकल भगवान के कई ऐसे भजन गीत भी गाए जाते हैं जब भगवान को अपनी ही स्त्री में आसक्त बताकर उन्हें बड़े आनंद के साथ गाया जाता है, लेकिन यह भक्ति नहीं, यह तो भगवान और उनके भक्त का अपमान हुआ ही समझना चाहिए। इसका कारण क्या है? हम जाने अनजाने में किस प्रकार भगवान का द्रोह कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि भगवान को उसने जाना ही नहीं। भगवान के स्वरूप को, उनके महात्म्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान के स्वरूप को महात्म्य ज्ञान युक्त समझना जरूरी है। भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित करनी चाहिए। इसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भगवान के साधु, भगवान के संत, उनका समागम हम नहीं करेंगे, सत्संग हम नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान की बातें हमें कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि भगवान को उन्होंने समझा है, भगवान के स्वरूप में वो लीन हो चुके हैं और उन्हें संसारी सुखों से कोई भी लगाव नहीं है। तो ऐसे ही संतों की शरण में अगर हम जाएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम अपने मन से कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन वह भक्ति हमारी शून्य ही मानी जाएगी। तो सर्व सुखमयी मूर्ति तो भगवान की ही है। पंच विषय का सुख तो भगवान की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जिसने ये समझ लिया वह बंधन में कभी नहीं फंसता। और मोक्ष धर्म में भी यही सुख नरक के समान बताया गया है। तो भगवान को समझने के लिए हमें सत्संग को समझना होगा। भक्त की क्या मर्यादा है उसको समझना होगा। और ये सब हम कब समझेंगे? जब हम सत्संग के द्वारा ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वरना तो हमारी भक्ति कैसी होगी? बिल्कुल शून्य। देखिए, उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी और चतुर थे, फिर भी वे भगवान की महिमा को जानते थे। तो उन्होंने भगवान से स्नेह रखने वाली व्रजवासिनी गोपियों की चरण रज को प्राप्त करने के लिए वन लता का जन्म मांगा। तो सोचो उन्होंने भक्ति को किस प्रकार से महसूस किया होगा उन गोपियों के द्वारा। क्योंकि जब तक हम भक्त की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम उस रस का स्वाद ले ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मांग रहे हैं कि आपके भक्तों में वास करूं। तो कैसी महिमा देखी होगी उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने उनके भक्तों की, तभी वो ऐसा मांग रहे हैं। अतः जिसने भगवान तथा संत की ऐसी महत्वता को समझ लिया तो उसके भीतर मान, ईर्ष्या और क्रोध रहते ही नहीं है, बल्कि वह तो भगवान के समक्ष दासानुदास होकर ही रहें तथा भगवान अथवा संत उसका चाहे कितना ही अपमान क्यों न करे, वह कभी भी सत्संग छोड़कर दूर जाने की इच्छा तक नहीं करता
और उस भक्त के मन में ऐसी भावना भी नहीं उठती। तो इसीलिए पंच विषयों से जिसका जीवन यापन मिट गया है, ऐसा भक्त ही भगवान संबंधी सुख की अनुभूति कर सकता है।